नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजी टेट 2020 पेपर 2 जिसका एग्जाम 9 जनवरी 2022 को हुआ था। उसमें पूछे गए सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के बारे में। सामाजिक विज्ञान से पूछा गया प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए नीचे दिए गए कूट की सहायता से। तो सूची 1 में लिखा है मराठों के साथ की गई संध्या और सूची 2 में लिखा है वर्ष के बारे में। तो यहाँ साल बाई की संधि का हो जाएगा 1782 ईस्वी में, बेसिन की संधि का हो जाएगा 1802 ईस्वी में, सुरजी अंजनगान की संधि का हो जाएगा 1803 ईस्वी में और राजपुर घाट की संधि का हो जाएगा 1805 ईस्वी में। इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए नीचे दिए गए कूट के आधार पर। तो सूची 1 में लिखा है 1857 के नेता और सूची 2 में लिखा है स्थान। तो यहाँ बख्त खां का हो जाएगा दिल्ली, नाना साहब का हो जाएगा कानपुर, अहमदुल्ला शाह का हो जाएगा लखनऊ और कुंवर सिंह का हो जाएगा आरा। इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय सेना में सिख, पनन और गुरखाओं की भर्ती नहीं की गई, यह असत्य कथन है। बाकी तीनों ही 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में ब्रिटिश क्राउन की सत्ता स्थापित की गई तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया। 1857 के विद्रोह के पश्चात महारानी का घोषणा पत्र जारी किया गया और 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय राज्यों की सेनाएं समाप्त की गई। ये तीनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण का हो जाएगा हमें शरीर चाहिए, परमादेश का हो जाएगा हम आदेश देते हैं, अधिकार परीक्षा का हो जाएगा किस अधिकार से और उत्प्रेषण का हो जाएगा पूर्णतया सूचित कीजिए। इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया था किलपैट्रिक ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का नियम नहीं है? तो प्रोजेक्ट विधि का नियम नहीं है वो वाला ऑप्शन है ऑप्शन डी, तैयारी का नियम। बाकी तीनों ही ऑप्शन अनुभव का नियम, उद्देश्य के नियम और सामाजिक अनुभव का नियम, ये प्रोजेक्ट विधि का नियम है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट आधारित सीखना विद्यार्थियों में विकसित करता है। तो प्रोजेक्ट आधारित सीखना विद्यार्थियों में विकसित करता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आलोचनात्मक सोच, सहयोग, सृजनात्मकता। अगला है, सामाजिक अध्ययन के कौन से क्षेत्रों में प्रोजेक्ट आधारित सीखना लागू हो सकता है? तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और इतिहास। अगला है, भारतीय राजनीति की व्यवस्था उत्तरदायी सरकार कहलाती है क्योंकि यहाँ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, संसदीय शासन। भारतीय राजनीति की व्यवस्था उत्तरदायी सरकार कहलाती है क्योंकि यहाँ है संसदीय शासन। अगला प्रश्न है, एक अधिकार मूल अधिकार कब कहलाता है यदि? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 2, 3 और 4। एक अधिकार मूल अधिकार कहलाता है यदि यह संविधान में मूल अधिकार के अध्याय में लिखा गया हो, यह न्यायपालिका द्वारा संरक्षित हो और इसे संविधान संशोधन पद्धति से संशोधित किया जा सकता हो। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता को कैसे संरक्षित करता है? पहला कथन है वैधिक प्रक्रिया द्वारा, दूसरा कथन है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 2 सही है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा संरक्षित करता है। अगला है, राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में सही क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 2 और 4 सही है। राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में सही है वो है, ऐसे संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है और ऐसा संकल्प सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। अगला है, सही क्या है? पहला कथन है वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। दूसरा कथन है राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक कर रख सकती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है और राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक कर रख सकती है। पॉलीगैनोस परिवार प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी,
एक पुरुष कई महिलाओं के साथ रहता है। पॉलीगैमस परिवार प्रतिनिधित्व करता है। एक पुरुष कई महिलाओं के साथ रहता है। अगला प्रश्न है, जाति के तीन पहलुओं धर्मनिरपेक्ष, वैचारिक, एकीकृत को किसने वर्गीकृत किया? इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, रजनी कोठारी। अगला है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखी? इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेस्टर मार्क। सन 1921 में द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक लिखी है वेस्टर मार्क के द्वारा सन 1921 में। अगला प्रश्न है, भारत में फुट लूज लेबर का प्रत्यय देने के लिए किसे जाना जाता है? इसके सही उत्तर ऑप्शन सी, जॉन ब्रेमेन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोक साहित्य। बाकी तीनों ही ऑप्शन पुरातात्विक स्थल, इमारतें और साहित्य ये भारतीय इतिहास का स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरगुजा। बाकी तीनों ही कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर ये छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला है। अगला प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता का प्रतिशत खाली स्थान है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 60.24%। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता का प्रतिशत है 60.24%। अगला है, सिरगिट्टी औद्योगिक केंद्र के विकास का प्रमुख कारण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र की स्थापना। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सर्वाधिक निक्षेप है? तो दिए गए ऑप्शन इसके सही उत्तर ऑप्शन सी, फुटका पहाड़। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सर्वाधिक निक्षेप है फुटका पहाड़ में और फुटका पहाड़ जो है कोरबा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भैंसा दरहा अभयारण्य का संबंध नहीं है? तो इसके सही उत्तर ऑप्शन ए, यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह भैंसा दरहा अभयारण्य का संबंध नहीं है। बाकी तीनों ही ऑप्शन, यह मगरमच्छों का नैसर्गिक अभयारण्य है, यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और यह कोंटा हैदराबाद मार्ग पर स्थित है, यह भैंसा दरहा अभयारण्य के संबंध में सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ नीचे दिए गए कूट की सहायता से मिलाइए। सूची 1 में लिखा है सिंधु घाटी के स्थल और सूची 2 में लिखा है समाधान की पद्धतियां। तो यहाँ हड़प्पा का हो जाएगा बक्सों में समाधान, लोथल का हो जाएगा दोहरा समाधान, कालीबंगन का हो जाएगा ईंटों से बने हुए कक्ष और सुटकोटरा का हो जाएगा बर्तनों में समाधान। इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के ऐसे दो स्थान जो चावल के काश्त के लिए जाने जाते हैं जो सबसे प्राचीन है? पहला है अमरी, दूसरा है कोलदहुआ, तीसरा है मेहरगढ़, चौथा है गुमला। अपने उत्तर नीचे दिए गए कोड के आधार पर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 तथा 3। सिंधु सभ्यता के ऐसे दो स्थान जो चावल के काश्त के लिए जाने जाते हैं जो सबसे प्राचीन है वो है कोलदहुआ और मेहरगढ़। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक संस्कृति के संबंध में सत्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, वैदिक संस्कृति ने यज्ञों को महत्व दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलाव नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कलिंग जौगढ़ ये सही मिलाव नहीं है। बाकी तीनों ही ऑप्शन उत्तरापद, तक्षशिला, दक्षिणापद, सुवर्णगिरी और अवंतीरथ उज्जैन ये तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शिलालेख में अशोक ने स्वयं को अशोक राजा संबोधित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में गुर्जरा स्थित छोटा शिलालेख प्रथम। अगला है, कश्मीर में कौन सा सूफी सिलसिला मध्यकालीन समय में ज्यादा लोकप्रिय था तथा जिस पर शैवाइट भक्ति परंपरा का प्रभाव था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋषि सिलसिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर की राजपूत नीति के संबंध में असत्य है? तो अकबर की राजपूत नीति के संबंध में असत्य कथन है वो है ऑप्शन सी, राजपूतों को कुछ हद तक मुसलमानों की तुलना में छोटे पदों पर नियुक्त किया गया है। यह असत्य कथन है। बाकी तीनों ही ऑप्शन, राजपूतों को सैनिक और प्रशासकीय पद साम्राज्य में दिए गए, राजपूतों को मुसलमानों के समकक्ष सैनिक तथा प्रशासकीय क्षेत्रों में माना गया और राजपूतों को प्रशासकीय मुखिया मुगल प्रांतों में बनाया गया, ये तीनों ही कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा पद मुगलों के केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण होता था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी,
वकील या वजीर केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता था। निम्नलिखित में से कौन सी मुगल काल में भूमि कर निर्धारण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जब्ती। कौन सा मुगल मकबरा इस दृष्टि से समझा जाए कि यह ताजमहल की प्रतिकृति है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आगरा में स्थित एतमादुद्दौला का मकबरा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन एक है, तो सामाजिक के अध्ययन एक है बौद्धिक और प्रयोग विषय। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, स्पेंसर ने। स्पेंसर ने कहा था सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। अनुदेशात्मक उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ये सभी। अनुदेशात्मक उद्देश्य है विशिष्ट, संक्षिप्त और व्यवहारिक और स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य। सामाजिक विज्ञान में चिंतनशील शिक्षण को नियमित शिक्षण से अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, इसका मतलब लचीलापन, विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता है। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, तो दिए गए ऑप्शन इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का और शिक्षण तकनीक का। एटॉल के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है घोड़े के नाल के आकार वाली प्रवाल भित्ति। दूसरा कथन है लाल सागर, चीन सागर और ऑस्ट्रेलिया सागर में अधिक पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही है। एटॉल के संबंध में सही कथन है घोड़े के नाल के आकार वाली प्रवाल भित्ति लाल सागर, चीन सागर और ऑस्ट्रेलिया सागर में अधिक पाए जाते हैं। भारत स्थित है, तो दिए गए ऑप्शन इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अलमत्ती बांध कावेरी नदी पर बना है। दूसरा कथन है मेतूर बांध कृष्णा नदी पर बना है। और तीसरा कथन है गांधी सागर जल संग्रह चंबल नदी पर है। दिए गए कथन में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, केवल 3 सही है। गांधी सागर जल संग्रह चंबल नदी पर है, यह कथन सही है। अलमत्ती बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक में है। और मेतूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य में जून से सितंबर माह में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, जम्मू एवं कश्मीर। बाकी तीनों ही राज्य कर्नाटक, उड़ीसा और महाराष्ट्र, इन तीनों ही राज्य में जून से सितंबर माह में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, सही युग्म बनाइए। तो यहाँ पीली क्रांति का हो जाएगा तिलहन उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु। हरित क्रांति का हो जाएगा कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु। नीली क्रांति का हो जाएगा मत्स्य उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु। और भूरी क्रांति का हो जाएगा उन उत्पाद में वृद्धि हेतु। इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के विषय में कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय करेगा वो है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। नगर पंचायत में पदेन सदस्य कौन होता है? पहला कथन है नामित सदस्य। दूसरा कथन है राज्य विधानमंडल का सदस्य जो नगर पंचायत का सदस्य है। तीसरा कथन है लोकसभा का सदस्य जो नगर पंचायत का सदस्य है। और चौथा कथन है राज्य विधानमंडल और लोकसभा के सदस्यों का प्रतिनिधि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 2 और 3। नगर पंचायत में पदेन सदस्य होता है वो है राज्य विधानमंडल का सदस्य जो नगर पंचायत का सदस्य है और लोकसभा का सदस्य जो नगर पंचायत का सदस्य है। अगला प्रश्न है, निम्न का युग्म बनाइए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो यहाँ हो जाएगा शीतकालीन अपनांत का हो जाएगा 22 दिसंबर, शरतकालीन विषुवत का हो जाएगा 23 सितंबर, ग्रीष्मकालीन अपनांत का हो जाएगा 21 जून और वसंतकालीन विषुवत का हो जाएगा 21 मार्च। इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, व्यापारिक हवाएं निम्न में से किस अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। व्यापारिक हवाएं
30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। नदी द्वारा अपरदन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को खाली स्थान कहते हैं। तो नदी द्वारा अपरदन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को पेनी प्लेन कहते हैं। अगला प्रश्न है, आरंग के जैन मंदिर को कहा जाता है। तो आरंग के जैन मंदिर को कहा जाता है भांड-देवल मंदिर। अगला प्रश्न है, इस राज्य के केशकाल घाटी में स्थित सती मंदिर का अन्य नाम क्या है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के केशकाल घाटी में स्थित सती मंदिर का अन्य नाम है वो है ऑप्शन ए तेलिन मंदिर। अगला प्रश्न है, महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला माघ पूर्णिमा का मेला किस ऋषि के नाम से है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिंह ऋषि। असहयोग आंदोलन के पूर्व 1920 के निम्नलिखित घटनाओं को उनकी तिथि से सुमेलित कीजिए। तो इस वाले प्रश्न को विलोपित किया गया है। दाऊ रामचंद्र देशमुख का लोकनाट्य कारी के कहानीकार है। तो इसके सही उत्तर ऑप्शन बी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। सूची 1 को सूची 2 के साथ नीचे दिए गए कूट की सहायता से मिलाइए। सूची 1 में लिखा है लेखक और सूची 2 में लिखा है रचनाएं। तो यहाँ आर्यभट्ट का हो जाएगा सूर्य सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त का हो जाएगा खंडक खांडक्य, वराह मिहिर का हो जाएगा बृहत संहिता, भास्कर का हो जाएगा सिद्धांत शिरोमणि और पेला कप्या का हो जाएगा हस्त युर्वेद। इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। गुप्त काल के किस ग्रंथ में गुप्तों की राजनीति और प्रशासन का सुंदर विवरण है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कामंदक लिखित नीतिसार। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और कूच बिहार क्षेत्र में मध्यकाल में कौन महत्वपूर्ण भक्ति संत विद्यमान था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी शंकरदेव। कृष्ण भक्ति शाखा के 2 संत हुए हैं। पहला है तुलसीदास, दूसरा सूरदास, तीसरा कबीर, चौथा मीराबाई। सही कूट को चुनिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2 तथा 4। कृष्ण भक्ति शाखा के 2 संत हुए वो है सूरदास और मीराबाई। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए नीचे दिए गए कूट के आधार पर। सूची 1 में लिखा है सूफी संत और सूची 2 में लिखा है सिलसिला। तो यहाँ शेख बहाउद्दीन जकरिया का हो जाएगा सुहरावर्दी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का हो जाएगा चिश्ती, अब्दुल कादिर जिलानी का हो जाएगा कादिरिया और शेख अब्दुल्ला सत्तारी का हो जाएगा सत्तारी। इस तरह से इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।